हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वाइट एलिफेंट में। आज इस वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा व्हाट इज कंप्यूटर, सेकंड आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, थर्ड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, फिफ्थ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर and who invented computer? Computer word is derived from Latin word compute, which means to calculate. कंप्यूटर शब्द लैटिन शब्द कंप्यूट से ड्राइव करके बनाया गया है, जिसका अर्थ है कैलकुलेट। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस, अर्थात जो भी यंत्र बिजली से इलेक्ट्रिसिटी से चलता है तो हम उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। इसीलिए कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, क्योंकि उसको चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस विच टेक्स द इनपुट फ्रॉम द यूज़र, जो यूज़र से कुछ इनपुट लेता है, देन प्रोसेस इट एंड गिव फाइनल इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। अब ये सवाल आ रहा होगा आपके मन में कि यूज़र होते कौन है। यूज़र वो व्यक्ति होता है जो उस कंप्यूटर को यूज़ कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारा हु इन्वेंटेड कंप्यूटर। चार्ल्स बाबेज इन्वेंटेड कंप्यूटर। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। आर्किटेक्चर का अर्थ क्या होता है, तो ये समझने के लिए हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम हमारे लिए या किसी के लिए भी घर बनाते हैं तो हम उस घर को बनाने से पहले उसका एक ढांचा तैयार करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि कहाँ पर हमारा रूम होगा, कहाँ पर हमारी किचन होगी, कहाँ पर हमारा ड्राइंग रूम होगा। उसी तरह से कंप्यूटर में भी एक आर्किटेक्चर काम करता है। वो ये डिसाइड करता है कि कहाँ से इनपुट ली जाएगी, कहाँ पे उसको प्रोसेस किया जाएगा और कहाँ से और किस प्रकार से आउटपुट लौटाई जाएगी इन ए रिजल्ट। आर्किटेक्चर के स्थान पर हम साइकिल का भी यूज कर सकते हैं, साइकिल वर्ड का। कंप्यूटर वर्क्स ऑन IPO साइकिल, अर्थात इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। कंप्यूटर यूज इनपुट डिवाइस टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो कि कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए काम किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउस, कीबोर्ड, एंड देन process it and in last give final information to the user through output device। और अंतिम में वो हमें आउटपुट देता है, किसकी सहायता से? आउटपुट डिवाइस की सहायता से, जैसे कि मॉनिटर, स्पीकर, ये सब। तो चलिए अब हम थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कौन सा भाग होता है कंप्यूटर का, वो देखते हैं। हार्डवेयर, इट इज दैट फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन टच और सीन। हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट होता है, वो हिस्सा होता है जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड। एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज दैट पार्ट विच कैन बी टच्ड एंड कांट सीन। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो हिस्सा होता है जिसे ना तो हम देख सकते ना ही हम छू सकते। इट इज दैट पार्ट विच गिव इंस्ट्रक्शन टू हार्डवेयर पार्ट। ये कंप्यूटर का वो हिस्सा होता है जो हार्डवेयर को बताता है कि उसे किस प्रकार से कौन सा काम करना है। एंड इट एग्जिस्ट इनसाइड द हार्डवेयर पार्ट, और ये हिस्सा हार्डवेयर के अंदर होता है, तभी हम इसे ना देख सकते ना छू सकते। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? हार्ड मतलब ठोस, सॉलिड, जिसे हम देख सके, छू सके। और सॉफ्टवेयर उसका अपोजिट होता है, जिसे हम ना देख सके और ना ही हम उसे छू सकें। तो चलिए हमारे फोर्थ टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। अब एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, आप जानते ही होंगे कि कंप्यूटर आजकल दुनिया में हर जगह यूज होता है, वेरियस फील्ड्स में यूज होता है। एप्लीकेशन का मतलब है यहाँ पर कि कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है। इसका यूज हम एजुकेशन पर्पस में देख सकते हैं। अब आप हमारी
वीडियो देखने आए हैं तो इसका मतलब आप अपने एजुकेशन पर्पस के लिए कंप्यूटर का या फिर अपने मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स में इसको डाटा रिकॉर्ड रखने के लिए यूज़ किया जाता है। बिजनेस में इसे ईमेल या कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए किया जाता है। कोई पीपीटी वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। बैंकिंग में हम सबको ही पता है कि बैंक में पैसों का कि कितने पैसे किसी ने निकाले, कितने जमा करवाए, इस सब का डाटा होता है। तो ये सब डाटा कंप्यूटर में वो स्टोर करके रखते हैं। इन सोशल नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, सोशल नेटवर्किंग तो आप सब जानते हैं, जैसे ये यूट्यूब है, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म हम हमारे कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। गवर्नमेंट प्राइवेट ऑफिसेज, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट प्राइवेट ऑफिसेज में आप इसका यूज़ देख ही सकते हैं, जैसे ईमेल या फिर कोई भी पीपीटी वगैरह बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता ही है। ट्रैवल एंड टिकटिंग, अगर आप चाहें तो घर बैठे ही अपने लिए टिकट बुक करवा सकते हैं, चाहे वो एरोप्लेन की हो, रेल की हो या बस की हो। ये फैसिलिटी भी हमें कंप्यूटर प्रोवाइड करवाता है। चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम पहले एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर को देखेंगे। कंप्यूटर के क्या क्या लाभ हैं। ऑटोमेटिक, इट इज एन ऑटोमेटिक मशीन विच वंस गिवन एनी टास्क बाय यूजर कंप्लीट इटसेल्फ। ये कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो है, साथ में एक ऑटोमेटिक मशीन भी है, क्योंकि यूजर इसे सिर्फ एक बार ही कुछ इनपुट देता है और फिर ये उस काम को खुद से ही प्रोसेस करता है और खुद से ही उसकी एक आउटपुट डिस्प्ले करता है थ्रू ए मॉनिटर। इसकी सेकेंड एडवांटेज है इसकी स्पीड। अगर हमें कुछ भी कैलकुलेट करना हो तो हम नोटबुक और पेन पेंसिल उठाते ही हैं, लेकिन अगर हमें कोई बड़ी कैलकुलेशन कर रही है तो कंप्यूटर हमें उस कैलकुलेशन को बिल्कुल नैनो सेकेंड्स में कैलकुलेट करके दे देता है। थर्ड, एक्यूरेसी, इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इफ आर इनपुट्स आर करेक्ट। अगर हमने इनपुट जो दी है वो 100% सही है तो 100% चांसेस हैं कि हमें जो आउटपुट में इंफॉर्मेशन मिली है वो भी 100% एक्यूरेट ही होगी। फोर्थ पॉइंट है डिलीजेंस। डिलीजेंस का अर्थ होता है लगन, कि कोई व्यक्ति या फिर कोई मशीन अपना काम कितनी लगन से करता है। इट इज़ फ्री फ्रॉम टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन अनलाइक ह्यूमन बींग्स। जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं वो थोड़ा ही काम करते हैं तो थोड़ी ही देर में थक जाते हैं और फिर उनका ध्यान भी इधर उधर की बातों में लगने लगता है। तो इस प्रकार से हमारा कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर बिल्कुल नहीं थकता। हम जितनी देर चाहे कंप्यूटर पे बैठकर काम कर सकते हैं और कंप्यूटर पूरी कंसंट्रेशन से अपना काम पूरा करता है। नेक्स्ट है हमारा वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी का अर्थ है कि कोई मशीन या कोई व्यक्ति एक ही समय में बहुत सारे कार्य करते, जैसे कि इट इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क एट डिफरेंट प्लेसेस इजीली। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो एक टाइम में बहुत सारे टास्क करता है। अगर हम अपने फ़ोन का एग्जाम्पल लें तो एक तरफ हम गेम खेल रहे होते हैं, दूसरी तरफ हमारी कोई यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड हो रही होती है, तीसरी तरफ हम अपना फ़ोन सॉफ्टवेयर जो है उसको अपडेट भी कर रहे होते हैं। तो हुआ ना ये मल्टीटास्किंग। तो हमारा कंप्यूटर एक मल्टीटास्कर भी है। नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी का क्या अर्थ है कि उसकी कंप्यूटर की जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा होती है। इट कैन स्टोर लार्ज इंफॉर्मेशन इन इट एंड कैन रिट्राइव इट क्विकली वंस नीडेड। रिट्राइव का अर्थ होता है किसी चीज़ को रिकॉल कर लेना। अगर हमें कंप्यूटर में हम काम कर रहे हैं और एक बार हम वो काम कर चुके हैं लेकिन दोबारा फिर से हमें वही काम करने की ज़रूरत है, उसका रिजल्ट देखने की ज़रूरत है, तो हमें वही काम दोबारा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हम उसको रिट्राइव कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं कंप्यूटर से ही। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। अब अगर किसी चीज़ की लाभ है तो किसी चीज़ की हानि भी जरूर होंगी, तो कंप्यूटर की भी कुछ हानि है, जैसे कि ज़ीरो IQ। इट कैन डू एनी वर्क स्टिल इट हैज़ ज़ीरो IQ। कंप्यूटर के पास कोई IQ नहीं होता लेकिन वो फिर भी बहुत सारे कार्य खुद से ही कर देता है, लेकिन वो खुद से कुछ कार्य नहीं कर सकता क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो यूज़र डिपेंडेंट होता है। इट डज ओनली दैट वर्क विच यूज़र गिव्स टू इट। वो वही काम करता है जो यूज़र उसको बोलता है।
Second, no feelings. It doesn't have any feelings, emotions like human being. कंप्यूटर के पास कोई भी फीलिंग्स नहीं होती या फिर इमोशंस नहीं होते। जैसे अगर कोई बच्चा है और वो फेल हो रहा होता है तो टीचर क्या सोचता है कि कोई बात नहीं, एक नंबर से अगर बच्चे का पूरा साल खराब हो रहा है तो एक नंबर दे ही देता हूँ, तो वो उसको पास कर देता है। लेकिन हमारे कंप्यूटर में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं होती। अगर वो बच्चा फेल हो रहा है तो वो फेल ही होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल या फिर अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। थैंक यू।